हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आनंदिता एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग मैसेजेस एंड फीडबैक जो आप सब मुझे भेजते आए हैं। एंड मैं फिर से आई हूँ एक नई रीडिंग आप सबके लिए लेके, टू लेट यू नो द सरप्राइजेस कमिंग योर वे। क्या ऐसे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, क्या सरप्राइजेस आपको यूनिवर्स दे रहा है आने वाले टाइम में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये आती है, दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। इसमें कोई टाइम पीरियड्स नहीं है। सो एनी टाइम जब आप मेरा चैनल खोलते हैं, अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है, इट्स मेंट फॉर यू। ऑल्सो ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं दर्शाती है। आप किसी भी चीज़ के लिए, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंस मैं आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ वो दूंगी, situations to choose from, whatever is resonating from you आप वो ले सकते हो, whatever is not resonating with you just let the reading fly। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके साथ completely resonate करेगी, so don't worry, some other reading must be meant for you। These are general readings and they should be just watched till the time you feel that they are connecting with you and they are resonating with you। There is no need to feel bad about it if it's not resonating। सो आई मेड 3 पाइल्स हेयर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2, द ग्रीन जेड क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3, द टाइगर्स आई क्रिस्टल। आप आराम से टाइम लीजिए, कार्ड्स के साथ या फिर इन क्रिस्टल्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन सी दोज। ये एक रीडिंग है टू लेट यू नो क्या न्यू सरप्राइजेस, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। So I hope the reading resonates with you all, and please leave in your comments and feedback if the reading did resonate with you। And also इससे पहले कि हम आगे बढ़े, just thank you for everything, and also please like, share and subscribe। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, do hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video। You can also follow me on Instagram and my handle is Anandita Chaudhary। So let's move forward with the reading। What surprises are coming for you? What are the changes coming in your life? जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, just think about your situation so that I shuffle, and in the meantime I'll shuffle the cards for you। जिन लोगों ने ये वाली पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 1, फर्स्टली काफ़ी आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है वो ये है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, फाइनली आपको उनका एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपने काफ़ी मेहनत करी है, कोई भी फील्ड हो सकती है, एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक करियर में आपका हो सकता है, आपकी हेल्थ में हो सकता है। आपने काफ़ी स्ट्रगल देखी है, नाउ फाइनली आपकी ये जो मेहनत है, जो चेंजेस हैं आपने जो किया है, उसका अब फल मिलने का टाइम आ गया है आपके लिए। और आप वेट कर रहे थे इस टाइम का, आपने इतनी मेहनत करी और आप यही सोच रहे थे कि ये कब होगा, मैं इतना स्ट्रेस में हूँ। आपने काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम देखा है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत एंड स्ट्रगल आपने करी है टू अचीव दिस फाइनली। सो जो ये नेगेटिव पीरियड था, या फिर मैं कहूँगी अगर नेगेटिव नहीं था तो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था जहाँ आपने बहुत मेहनत की थी, ये फाइनली अगले 18 डेज में आपको एक काफ़ी प्रॉस्परस टाइम, एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है, और अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यूज थे, और मैं यहाँ पर एक थर्ड पर्सन की भी एनर्जी देख सकती हूँ, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में शायद ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे या बैक बाइटिंग रही होगी, एंड स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ यू एक कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग फीमेल है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपने फेस किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपने अपनी रिलेशनशिप में फेस करी है। वो अब फाइनली एक जो ये रुकावटें पैदा हो रही थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ अ फीमेल, और आपको शायद कुछ डिसीजंस बनाने पड़ेंगे अब अपने इस रिलेशनशिप को लेके। फाइनली आपको हर चीज़ में तरक्की, सक्सेस महसूस होगा। जो आपने इतनी मेहनत करी, जो आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, जो आपने ट्रायल्स दी, ट्रिब्यूलेशंस देखी, फाइनली इन सब का फल मिलने का टाइम आ गया है। दिस इज़ अ बिग सरप्राइज, बिग चेंज कमिंग योर वे फॉर अ लॉट ऑफ यू जिनके घर में रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स हो रही थी, एंड स्पेशली अगर कोई फीमेल मेंबर हु वाज वेरी डोमिनेटिंग, वो अगर नहीं मान रही थी
इट्स गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज फॉर यू दैट सडनली आउट ऑफ द ब्लू वो मान जाएंगी. फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे और चीज़ें नहीं आपके लिए वर्कआउट कर रही थी, लेट मी अश्योर यू दैट इट्स अ वंडरफुल टाइम आपके लिए आ रहा है. सरप्राइजिंगली आउट ऑफ द ब्लू गुड न्यूज़ इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आइदर यू विल बी एबल टू कंसीव, या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि आपका ये प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा. बट डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ सरप्राइज. लोगों के रिश्ते तय हो जाएंगे, लोगों को एक सक्सेस मिल जाएगा. आप लोगों के लिए एक सोशली आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड पाने का टाइम है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, जितने आपने एफर्ट्स करे हैं उसका अब फाइनल रिवॉर्ड मिलने का, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट मिलने का आपके लिए ये टाइम आ रहा है. सो ऑल द बेस्ट पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1. एंड ऑल्सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर कमिंग टू यू फ्रॉम द यूनिवर्स इन दिस फेज. क्या आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है इस टाइम पे जो ये आपके लिए आ रहा है. ऑल्सो अगर आप लोगों के लिए आपके, जैसे कि मैंने बताया, मे बी आपने एक स्ट्रगल देखी है, मे बी आपने कोई प्रॉब्लम्स देखी है, मे बी आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, स्पेशली लाइक आई सेड अ थर्ड पर्सन इन अ रिलेशनशिप. फाइनली योर पार्टनर और दिस पर्सन विल एक्सेप्ट देयर मिस्टेक. अगर आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए गलत जिम्मेदार ठहराया है, इट वॉजंट योर मिस्टेक, बट आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, सो सोशली फाइनली वो इल्ज़ाम, वो ब्लेम हट जाएगा. एंड द अदर पर्सन इज गोइंग टू से दैट येस इट वॉज माई ब्लेम, इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई डिड इट. सो आपके ऊपर से वो इल्ज़ाम और वो ब्लेम भी हटेगा और आपको फाइनली सोसाइटी में एक्सेप्टेंस एंड रिवॉर्ड भी मिलेगा. इट्स अ टाइम फॉर यू टू हील नाउ. सो द यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग दैट आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम ऑल द पेन एंड ऑल द ट्रबल जो आपने सही है. इट्स टाइम फॉर यू टू हील. इट्स टाइम टू यू फॉर जस्ट सिट बैक, स्टे काम, enjoy the rewards of this time. आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है. जो आप कर रहे हैं इसका फल आपको मिलेगा. डोंट लूज होप. काफ़ी सारे लोग हैं जिनको शायद लग रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब आप रीडिंग शायद सुन भी रहे होगे, दैट मे बी ऊपर वाले ने सुनना बंद कर दिया है, मे बी द यूनिवर्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. ऐसा क्या मैंने गलत काम किया है दैट मेरी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, हैंग इन देयर, पुश योर सेल्फ. बहुत ही जल्दी आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, काफ़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. मैदान छोड़ के मत भागिए अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है. अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, आपके फीलिंग्स हर्ट अगर हुई हैं, आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम देर इज़ अ सोल्यूशन. अभी आप प्रॉब्लम में है बट वेरी सून देर इज़ अ सोल्यूशन कमिंग टू यू. द एंजल्स आर हियर टू टेल यू दैट फाइनली आप बस अपनी विल स्ट्रांग रखिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो क्योस और टर्मोइल आपकी लाइफ में चल रहा है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. सो हैव द कॉन्फिडेंस, मूव फॉरवर्ड. और इस सारे प्रॉब्लम्स का आपको एक आंसर भी मिलेगा. इसका ये सब एक रीजन के लिए हुई है, इसका एक लेसन है पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज करी है. सो डोंट वरी, छोड़िए पास्ट को, आगे बढ़िए. ये सारी इश्यूज ठीक हो जाएंगे. एंड गुड न्यूज इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन दिस पाइल. A lot of successes on the cards for you. काफ़ी लोगों को travel is on the cards for you. और जो भी पुराने issues थे, land issues, dispute issues, property issues, जो भी जिस भी chaos में आप लोग चल रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फाइनली इन सब का एक सोल्यूशन आ रहा है, इसका एक पॉजिटिव आउटकम आ रहा है और जीत आपकी होनी है वॉट एवर योर सिचुएशन है. सो जस्ट स्टे इन देयर, हैंग इन दिस सिचुएशन. आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, काफ़ी आपने देख लिया है लाइफ में और अब आपको बहुत मुश्किल हो रही है, बट कुछ समय और की बात है एंड सून गुड न्यूज़ विल बी देयर फॉर यू. So all the best people who've chosen pile number 1 and I hope the reading resonated with you. Please अपने comments and feedback ज़रूर लिखिएगा in the comment section and do let me know अगर आप कोई specific topic पे reading चाहते हैं. I'll be happy to make that. Also please like, share and subscribe. Thank you so much once again. Take care and stay safe. Let's see what we have for people जिन्होंने pile number 2 choose करी है, the green jade crystal. Let's see what we have in store for you. क्या सरप्राइजेस आपके लिए यूनिवर्स ला रहा है, आपकी क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाले टाइम में क्या आउटकम्स, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं. पहली बात,
जो भी सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, जो भी न्यू आउटकम्स आने वाले हैं, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे, अगले 24 डेज से ही इनकी शुरुआत हो जाएगी। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 2, अभी भी आप बस चाहते हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहे, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो भी आपकी सिचुएशन अभी है, जैसे कि मैं देख सकती हूँ चीज़ें कंट्रोल में हैं, आपने एफर्ट ज़रूर डाले हैं, मगर सिचुएशन हाथ से नहीं निकली है। थिंग्स आर स्टेबल, थिंग्स आर गोइंग द वे दे शुड। हो सकता है टाइम लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है या फिर यू आर फेसिंग कियोस। यू माइट हैव, इधर यहाँ पर मेरे को 2 तरह की एनर्जीज दिख रही हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू काफ़ी बुरा टाइम टल चुका है और काफ़ी लोगों के लिए अभी भी चीज़ें हाथ में हैं, बट अगले 24 दिन के अंदर अंदर जीत आपकी है। विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन दिस पर्टिकुलर पाइल। मेन इज दैट जो जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी है, आपको शायद कंट्रोल इश्यूज हैं, इन द सेंस दैट मे बी आप सिचुएशन अपने कंट्रोल में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके हिसाब से चले, जो मे बी थोड़े लोगों के लिए इस टाइम पे शायद उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से आप चाहते हैं। बट आई डू नॉट सी दैट देर इज अ issue about that, because anyway in the next 24 days you will see changes, and for a lot of you अगले 4 से 8 दिन में, जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे उससे 4 से 8 दिन में ही आपको रिजल्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे ऑफ दिस सिचुएशन। आई सी कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू जो एक रिलेशनशिप में है और अभी अगर आप कोई फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स फेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में ईगो क्लैशेस, कंट्रोल इश्यूज या किसी थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। फॉर अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स। हो सकता है फाइनेंसेस आर नॉट इन योर कंट्रोल, फाइनेंसेस आपके हाथ में नहीं है, बहुत जल्दी पैसा खर्च हो रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है। सो गुड न्यूज़ ये है कि सून 3.5 वीक्स में यू विल अगेन सी दैट अच्छा जो आपको सेविंग करनी थी या जो जिस चीज़ के लिए पैसा जोड़ रहे थे वो आप फाइनली कर पाएंगे। सो जितना जो भी आपने प्लानिंग करी है, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, जो भी आपने प्लानिंग करी है उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए। चीज़ें हर अपने टाइम से होंगी और आपके हिसाब से होंगी। अगर टाइम लग रहा है, अगर डिले हो रहा है या अगर हर चीज़ परफेक्शन से नहीं हो रही है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप इसको अननेसेसरी इतना स्ट्रेस मत लीजिए, जो कि मैं देख सकती हूँ आप कंट्रोल की वजह से क्या चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं चीज़ें एकदम से हो जाएं, आपके टाइम से हो जाएं। जो चीज़ 4 दिन बाद लिखी है वो 4 दिन बाद ही होनी है। सो वाई ब्रूड ओवर इट, जस्ट वेट। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है इन दिस सिचुएशन, सो इट्स ओके। फॉर अ लॉट ऑफ यू जिन्होंने रिलेशनशिप के लिए भी ये पाइल चूज करी है, लाइक आई सेड, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये बहुत एक टेम्प्ररी फेज है। हो सकता है कोई ऐसी दूरियां बढ़ गई हैं या ऐसी कोई इश्यूज आ गए हैं, ईगो क्लैशेज आ गए हैं जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन थोड़े से दूर हो गए हो। इट्स ओके, थिंग्स आर फाइन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मैस अगर क्रिएट हुआ भी है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अ टेम्प्ररी सिचुएशन, सो प्लीज़ डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट गो ओवरबोर्ड। इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए कि ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए। ऑल्सो विद इन द नेक्स्ट, लाइक आई सेड, 24 डेज में पूरी सिचुएशन ही आपकी पलट जाएगी। जो आप अभी फेस कर रहे हैं, हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। एंड लाइक आई सेड, कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स। सिर्फ वेट करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, सिर्फ वेट करिए। हर चीज़ स्टेबल है, हर चीज़ आपके हिसाब से है। यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, द यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2। उस प्लान को अनफोल्ड होने का वेट करिए। 24 दिन से लेकर के अगले 2 महीने का पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आपको ये खुशियाँ ही देकर जाएगा, पॉजिटिव गेन्स और विक्ट्री ही लेकर जाएगा। तो इसीलिए छोटी चीज़ों की वजह से मत घबराइए, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है उनकी वजह से मत घबराइए। अननेसेसरी अनरेस्ट मत लाइए अपने अंदर, वेट करिए, अपने आप सारा यूनिवर्स का प्लान खुल जाएगा। ऑल्सो जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, इट्स अ वार्निंग, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट पीपल इमीडिएटली। एकदम से अगर कोई ऑफर आता है, जैसे कि मैंने बोला, डोंट जंप इनटू एनीथिंग टू फास्ट। हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ अपने टाइम से होनी है, तो इसीलिए जल्दबाजी मत करिए। हर चीज़, अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई आपके सामने कोई प्रपोजल आया है, यू नीड टू वेट, यू नीड टू सी द कार्ड, यू नीड टू सी एवरीथिंग बिफोर साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट, बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू। So you have to be very very clear in your vision, your goals should be very clear। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 2,
राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज अपना अग्रेशन अपने पास रखना है, अपना अग्रेशन काबू में रखना है, जिससे कि मेरा मतलब है कि कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाइयों में नहीं घुसना. अग्रेशन यूज करिए टू अचीव योर टारगेट्स, बट स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली. अपने आप को पुश मत करिए ज़बरदस्ती. सो द बेस्ट पार्ट वुड बी टू जस्ट बी रिसेप्टिव. जो यूनिवर्स करवा रहा है उसको करिए, अपनी इनर गाइडेंस को सुनिए. योर गट फीलिंग विल टेल यू. योर गट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट इन टाइम. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, सो मेक श्योर कि आप अपनी गट को आराम से सुने, अपनी इनर सेल्फ को, अपनी इनर गाइडेंस को यूज़ करें. आपको इन न्यू आइडियाज़ मिलेंगे टू गेट थिंग्स डन. ऑल्सो आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप ही जब वो राइट टाइम आया है, अपने आप ही चीज़ें एकदम तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं. ऑल्सो अगेन बी अलर्ट एज योर सराउंडिंग्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम है, पीपल माइट डिसीव यू. जैसे कि मैंने आपको बोला, डू नॉट साइन एनीथिंग. यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी दिख रही है, एंड ऑल्सो माई एंजल कार्ड्स आर गाइडिंग मी दैट डू नॉट, you have to understand that people at this time are here for deception. यहाँ पर आपको कोई भी फ्रॉड आपके साथ कर सकता है. एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई भी कुछ दिखा सकता है. सो ऊपर ऊपर का सुपरफिशियल चीज़ें मत देखिए. अगर आप किसी काम में हैं, डू नॉट शेयर योर आइडियाज़ विथ योर पीपल अराउंड यू. अपने आइडियाज़ अपने तक ही रखिए. ये एक आपके लिए केयरलेस मिस्टेक हो जाएगी कि आपने कोई आइडिया अपने साथ वाले के साथ शेयर कर लिया, अपने कोलीग के साथ शेयर कर लिया, एंड टुमारो आपका कोलीग सामने से आके बोले ये तो मेरा आइडिया था. सो यू नीड टू बी रियली रियली गोल ओरिएंटेड एंड वेरी वेरी. मैं आपको एक अगेन, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, दिस इज अ वार्निंग. डू नॉट share your ideas, do not share your goals and visions at this point in time. अगला जो ये फेज आ रहा है ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बट ओनली इफ़ यू मेक श्योर कि आप अपना हर कदम फूक फूक के रखें, हर चीज़ अपनी बैलेंस आउट करके चलें. जो एक प्रॉब्लम मैं आपके अभी इस फेज में देख पा रही हूँ, जैसा कि आप चल रहे हैं, कि आप अपने प्रोज एंड कॉन्स नहीं वे कर रहे. आप हर सिचुएशन को बहुत तेज़ी से, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए वो चीज़ें हाथ से फिसल रही हैं. आप हर चीज़ को आज चाहते हैं. सो वो ना करते हुए यूनिवर्स के वेट के साथ, यूनिवर्स के साथ चलते हुए, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप तेज़ी से भागेंगे या अगर आप बिना सोचे समझे कदम रखते चले जाएंगे, देन जो भी अभी तक आप अचीव कर रहे हैं, जो भी आपने अभी तक पाया है, या जितनी भी आपने मेहनत करी है, वो एकदम से नीचे गिरेगी. यहाँ पर टावर की एनर्जी है और ये साथ में 7 ऑफ पेंटिकल्स है. आपकी सारी मेहनत जो आप यहाँ तक आए हैं, इन वट एवर यू आर डूइंग, वो एक बार में नीचे गिर जाएगी. सो यू रियली नीड टू बी कॉशियस. यू नीड टू टेक एवरी स्टेप वेरी केयरफुली. एंड जैसा कि मैंने बोला, अगेन प्लीज़ डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू. यहाँ पर आपके साथ धोखा होने का, फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट. रेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा फेज आने वाला है. यूनिवर्स इज़ विथ यू, बट चीज़ें अपने टाइम पे होंगी. सो आई होप दैट यू आर एबल टू जस्ट कंट्रोल योर डिज़ायर्स एंड बी केयरफुल. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, thanks a lot for watching the video. Do leave me your comments and feedback in the comment section. Wishing you all the best and stay tuned for more readings. Take care, stay safe, and do like, share and subscribe my channel. Thank you so much once again. Let's see जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी, टाइगर्स आई क्रिस्टल के साथ. What surprises are coming for you now? आपके लिए क्या ला रहा है यूनिवर्स सरप्राइजेस, आइए देखते हैं. हो सकता है पहले आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 3, लेकिन अभी आप एक स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं. एंड ऑल्सो कंटेंटमेंट शायद नहीं है. यू आर लुकिंग फॉर कंटेंटमेंट, पर वो आपको अभी मिल नहीं रही है. और मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 3. एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट द सिचुएशन इज सच कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसका आपको कम रिजल्ट मिल रहा है. जैसे कि मैंने आपको बोला, कंटेंटमेंट नहीं है. आप फैमिली लाइफ में चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, वो परफेक्शन नहीं है. देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, बट सून आई सी सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, जिन्होंने वाली पाइल चूज़ करी है. ऑल्सो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी थी फॉर एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज, सेलिब्रेशन,
या कोई रोका, या कोई एंगेजमेंट पेरेंट्स के सामने, सोसाइटल अप्रिसिएशन, सोसाइटी कोई न्यू पार्टनरशिप के लिए, दैट इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं रिलेशनशिप से कंसर्न, या अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं शादी से कंसर्न, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे, सोसाइटी भी मान जाएगी, कुछ ना कुछ हो भी जाएगा, सेटलमेंट भी हो जाएगा. दैट इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. स्ट्रेस मत लीजिए. आई नो इट्स अ लिटिल स्ट्रेसफुल टाइम बिकॉज चीज़ें परफेक्ट नहीं चल रही आपके लिए, बट सून आई कैन सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी स्टेबल, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर. एंड जो आपकी मेहनत है, जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आप अभी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी स्ट्रेस है कुछ लोगों को. यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज मैं देख सकती हूँ. वन इज़ डेफिनेटली वेरी स्ट्रेस्ड आउट फॉर अ लॉट ऑफ यू. आप शायद काफ़ी एफर्ट डाल चुके हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला है, बट सून आई कैन सी. और रिजल्ट नहीं मिला है और चीज़ें डिले हो रही हैं. हो सकता है चीज़ें आपके हाथ में हैं पर आप उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास शायद सोल्यूशन नहीं है. सो 2 months and 24 days आई कैन सी दैट चीज़ें आपके लिए सेटल हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी. जो ये अभी आप एक रुकावट, आप एक मेसी स्टेज देख रहे हो, वो चेंज हो जाएगा. लेकिन यस, जो ज़रूरत है आपको करने की वो है डिटर्मिनेशन. व्हाट इज़ लैकिंग इज़ योर डिटर्मिनेशन. और वो इसीलिए है क्योंकि आपने शायद बहुत एफर्ट डाला लेकिन चीज़ें आपके लिए नहीं महसूस ठीक हो पाई. इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर रिलेशनशिप, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं. पार्टनरशिप्स आर नॉट वर्किंग आउट, पार्टनर के साथ हो सकता है बन नहीं रही है. सो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक होने लग जाएंगी वेरी सून. बट ये स्ट्रेसफुल सिनारियो तब हटेगा जब पहले तो आप अपनी लाइफ में एक डिटर्मिनेशन लेके आएंगे जो अभी नहीं है. आप सिर्फ वेट कर रहे हो लेकिन आप उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहे हो. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि चीज़ें हाथ में हैं लेकिन आपके पास सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो हो नहीं पा रहा. तो पहले तो आप ये वेट करना बंद करिए, अपना एफर्ट डालिए. आई नो आपने पहले किया है, काफ़ी एफर्ट किया है और अब आप थक चुके हैं, बट वॉट इज़ नेसेसरी इज़ दैट एफर्ट तो आपको ही डालना पड़ेगा और कोई आपके लिए नहीं डालेगा. मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी और रिजल्ट आपको ही मिलेगा, फल भी आपको ही मिलेगा. 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी और बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम आ जाएगा आपके लिए जो आप अभी फेस कर रहे हो. कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव हैं कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू जिनके ट्रैवल प्लान्स रुके हुए हैं, गोइंग अब्रॉड रुका हुआ है, करियर में चेंजेस अगर आप चाहते थे, या अगर कोई ऐसा मे बी आपको कुछ ऐसा चीज़ लेनी थी, कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, या शायद कोई प्रॉपर्टी रेंट पे डालनी थी, दैट काइंड ऑफ अ रुकावट, वो सब आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, स्पेशली किसी थर्ड पर्सन की वजह से, हो सकता है कि इसमें एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जिसको या तो आपके पर्सन ने आपको किसी के साथ देखा या आपने किसी को उनके साथ देखा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग शायद क्रिएट हो गई है. सो प्लीज़ अपने पर्सन को रीच आउट करिए, बात करिए, एफर्ट आपको डालना पड़ेगा. बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना, आप आपस में कोई देयर इज़ नो टॉक, सब कुछ अपने ही मन में चलता जा रहा है बट बात बाहर नहीं निकल पा रही. यू विश that you could share your thoughts with your person is also wishing the same, but वो जो एक बैरियर बना हुआ है वो चीज़ किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी. एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी दैट स्पेशली फॉर अ रिलेशनशिप, अगर रुकावटें हैं, अगर बात नहीं हो रही है, फिर ऑन नो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, देन दिस इज़ अ टाइम दैट यू नीड टू फाइनली टॉक टू योर पर्सन, मेक दैट मूव. योर पर्सन मे बी वंडरिंग दैट वेदर आप खुश भी हो उसके बिना या नहीं, और फिर मे बी आपके भी मन में ये थॉट्स आ रहे हैं. लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप एक वो मूव नहीं मेक करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं आपके लिए इनिशिएट होंगी. सो अपने अंदर वो ज़ील लेकर आइए. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, दैट फायर एलिमेंट विच इज़ मिसिंग, दैट दैट ज़ील कि मैं कुछ करूँ, वो मिसिंग है. बिकॉज आपने पहले बहुत एफर्ट किया और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आप हार मान रहे हैं. वो आपको करना पड़ेगा कि इस फेज से अपने आप को बाहर आपको निकालना पड़ेगा. बिकॉज रिजल्ट्स आर ऑन द कार्ड्स, मिरेकल्स आर कमिंग टू यू, बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क. एंड अपनी एक ऐसी ऑरा बनाइए विच इज़ मैग्नेटिक. यूनिवर्स भी उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं. सो यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट सो दैट द यूनिवर्स एंड द ऑलमाइटी हेल्प्स यू. There is definitely promising growth, there is promotion, there is a lot of self-realization that is on the cards for people who've chosen this pile, this pile.
सो इसके लिए आपको बस क्लैरिटी की ज़रूरत है, डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो आपको तभी मिलेगी जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जब आप ये मैसेज भेजेंगे कि येस आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू मेक दैट मूव। आप एक कदम उठाइए, सामने से देखिए कितने बढ़िया कदम आएंगे, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और ऑल्सो आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ट्राई एंड मेडिटेट एंड ट्राई एंड कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, ट्राई एंड कनेक्ट विद द यूनिवर्स, द ऑलमाइटी, जो भी आपके मन में, यू हैव, एवरीबडी हैज़ देयर ओन वेज। गाइडेंस हर किसी को मिलती है, बस अपना कनेक्शन खुद बनाना पड़ता है, और वो आज की डेट में पीपल हु चोजन दिस पाइल वो चीज़ लैक कर रही है। ऑल्सो आई वुड गाइड यू पीपल जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, टू हैव रॉक सॉल्ट वाटर बाथ फॉर द नेक्स्ट 10 days। जो भी ये नेगेटिव एनर्जी, जो भी ये डिप्लीशन एंड एग्जॉशन से आप गुजर रहे हैं, वो आपको बहुत क्लेंस करेगा। सो रॉक सॉल्ट से बाथ लेना स्टार्ट करिए जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है, इट विल रियली हेल्प यू। एंड मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट यू नीड टू लुक बियॉन्ड योर सेल्फ। इस फेज से बाहर निकलने के लिए आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा, यू नीड टू लुक बियॉन्ड दिस। कोई बात नहीं अगर आपकी पहले की मेहनत वेस्ट गई है, यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स, दैट विल हेल्प यू। Also, lot of promotions, benefits, financial gains coming your way in this particular phase from the next 24 days to 2 months। आपकी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी, ये रुकावटें और स्टैगनेंसी ख़त्म होती चली जाएगी जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है। एंड यू नो बहुत गेन्स हैं ऑन द कार्ड्स, मिराक्यूलस गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है। बट एफर्ट आपको डालना है, मेहनत आपको करनी है, यूनिवर्स को साइन आपने देना है। एंड लाइक आई सेड, हेल्प भी मिल जाएगी, अगर कोई काम अटक रहा था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने लोन डाला हुआ था जो अभी तक नहीं पास हुआ वो भी पास हो जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है। सो येस, अगर आपके कोई भी मॉनेटरी काम फंस रहे हैं, फाइनेंशियल काम फंस रहे हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ भी आपका फंस रहा है, वो आपका पूरा हो रहा है जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ करी है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, करियर में जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी, बट एफर्ट आपको डालना है, इंडिपेंडेंटली आपको ये एफर्ट डालना है। आप कदम उठाएंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 3। प्लीज गैदर योर सेल्फ अप एंड ट्राई एंड मेक द मूव्स, try and do what I've told you to do. It will really help you, and I hope that this reading was resonant with people who chose pile number 3. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Also let me know that the reading resonated with you, and आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कोई specific topic पे reading चाहते हैं, I'll be happy to make that. Please do keep watching my channel and do like, share and subscribe it. Take care and stay safe.